हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता हो, हम आपकी सामाजिक विज्ञान की सीरीज़ को पूरा कर रहे हैं। तो आज आपका अध्याय है 2। फर्स्ट अध्याय आपका हो चुका है, तो आज आपका अध्याय है 2। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो हो वो आप तक पहुँच जाए। तो बने रहिए। तो आपका अध्याय कंप्लीट करते हैं, सेकंड नंबर का। तो आपका सेकंड है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका फर्स्ट है प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कहलाती हैं। तो संकटग्रस्त, सुलभ, सुभेदय, स्थानिक। तो आपका आंसर हो जाएगा घ नंबर का स्थानिक। और सेकंड है सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात। तो आपका हो जाएगा का नंबर का राजस्थान। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। तो आपका हो जाएगा का नंबर का उड़ीसा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण है। तो ईंधन के लिए, स्थानांतरित खेती के लिए, आवास के लिए, उद्योगों के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर का स्थानांतरित खेती के लिए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो आपका इसका हो जाएगा ग नंबर का मध्य प्रदेश। आगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिमालय यह एक डैश पौधा है। तो क्या है? औषधीय। आपका आंसर हो जाएगा औषधीय पौधा है। और नेक्स्ट है भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है। तो आपका 70%। क्या हो जाएगा? 70%। तो नेक्स्ट है छोटा नागपुर क्षेत्र से मुंडा और संथाल जनजातियां डैश और कंदक के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महुआ। क्या हो जाएगा? महुआ। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है। तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। क्या है? बक्सा। क्या हो जाएगा? बक्सा। तो नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियां मिलाइए। काला हिरण, इसका हो जाएगा ग नंबर का संकटग्रस्त। एशियाई हाथी, इसका हो जाएगा घ नंबर का सुभेद। थर्ड है अंडमान जंगली सुअर, इसका हो जाएगा ड नंबर का स्थानांतरित। और 4 नंबर का है हिमालय भूरा भालू, इसका हो जाएगा ख नंबर का दुर्लभ। और 5 नंबर का है गुलाबी सिरवाली बदक, इसका हो जाएगा लुप्त। तो नेक्स्ट है आपके सत्य असत्य लिखिए। तो फर्स्ट नंबर का है वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। क्या हो गया? सत्य। 4 नंबर का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, इसका हो जाएगा असत्य। असत्य। और नेक्स्ट है 5 नंबर का अंतरिक्ष वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है,
इसका भी सत्य। नेक्स्ट है आपकी एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें, भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? इसका हो जाएगा तेंदुआ। तेंदुआ क्या हो जाएगा? तेंदुआ। और नेक्स्ट है, भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? इसका हो जाएगा 70%। 70%। और नेक्स्ट है 3 नंबर का, श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। और नेक्स्ट है आपका, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य स्रोत किसे माना गया है? तो इसका हो जाएगा औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण। नेक्स्ट है, टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो इसको चिपको आंदोलन। क्या था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। ओके। तो आगे हैं आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जैव विविधता किसे कहते हैं? आंसर इसका हो जाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, जैव विविधता में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य की अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती हैं, अर्थात विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। तो ये यहाँ तक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर का, संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये, इस प्रकार की जातियां के लुप्त होने का खतरा है जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगल गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, सगाई, मणिपुर हिरणी इत्यादि इस प्रकार की जातियां के उदाहरण। आंसर में आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है? आंसर आपका ये हो जाएगा, बाघों की संख्या में गिरावट के सजग होकर भारत में पहली बाघ गणना 1969 में IUCN 10 के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि बाघों की संपूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाए। परिणाम स्वरूप भारत सरकार के लुप्त होती है इस प्रजाति की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आपका 4 नंबर है, वर्गीकृत वन किसे कहते हैं? आंसर आपका ये हो जाएगा, वर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं वर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र जिसका रख रखाव इमारती पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई के कोई 2 परोक्ष परिणाम लिखिए। आंसर आपका हो जाएगा, वनों की कटाई ने जल चक्र के साथ साथ कार्बन चक्र को भी बाधित कर दिया है और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, जो बदले में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के लिए भी कई समस्याएं पैदा कर रहा है। पौधे और ट्रेस इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक में से एक है। नेक्स्ट, एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने का क्या खतरा सामने आया है?
आपका नेक्स्ट है IUCN का अर्थ लिखिए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, देख लें आप इसे। नेक्स्ट है आपका भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई 2 कारण लिखिए। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना एवं आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दवानल आदि शामिल हैं। और अगला है पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का आसमान वितरण व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील राष्ट्रों में पर्यावरणीय विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। आंसर आपका ये हो जाएगा।